तो डॉली जी, क्या बीमारी है? रात को दिखाई नहीं देता है, तो आपने पुणे में दिखाया था, क्या बोला डॉक्टर साहब ने? को बोला इसका इलाज नहीं। क्यों, क्या बीमारी बोली थी? रेटिना। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। हाँ, तो रात में नहीं दिखता था, अब दिन में दिखता है क्या? कम दिखता है। कितने साल हो गए? हो गए 5-6 साल। 6 साल से दिन में भी कम दिखने लगा, रात में कब से कम दिखता है? हो गए 10 साल हो 10 साल से। और दिन में 6 साल से दिखना कम हो गया। इधर उधर टकरा जाती हो आप चलते समय? गए। हाँ, ये कब से हो गया टकराने का? 4-5 साल। 5 सालों से आप आते जाते में किसी टकरा जाती है, नीचे सामान से, साइड के सामान से। वो साइकिल चलाती थी क्या आप? नहीं, कभी नहीं चलाई? सड़क पे चलते समय टक्कर हो जाती है क्या? अब भी होती है, पहले नहीं होती थी। डर लगता था पहले हाँ। कि क्या गया मेरे पास से? वो आपसे हाथ मिलाता है या आपको पानी का गिलास देता, आप पकड़ लेती हो? नहीं पकड़ पाती। नहीं। थाली के पास में कोई सामान रखा होता, उठा लेती हो? नहीं, खाने की थाली में क्या रखा है पहचान में? हाँ वो आता है, लेकिन बाजू में क्या रखा है वो नहीं समझ। बाजू का नहीं समझ में आता है ना, गिर जाता है। तो ये आपकी सारी परेशानी जो है, ये पेरिफेरल विजन कम होने से हुई है। ये देख रहे हो आप, पेरिफेरल विजन आपका मात्र 3 इंच का बचा हुआ है, 3-3.25 इंच का, है ना। जो आदमी को, आम आदमी को 18-20 इंच का होता है। 20 इंच से आप सिर्फ 3 इंच पे हैं। आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? बीकॉम किए हैं। तो कॉलेज आप रेगुलर जाते थे? हाँ, अभी कॉलेज कब से बंद हो गया? 4 साल हो गए। इसी के कारण, क्योंकि आपको टक्कर हो जाती है या आप चल नहीं पाते हैं ठीक से कॉलेज में, बाजार में? ऐसा नहीं, हो गया पूरा तो छोड़ दी। तो डॉली जी, आपने कॉलेज क्यों छोड़ा? टकरा जाती थी। साइड से टकरा जाया करती थी आप लोगों से। हाँ। और क्लास में बोर्ड पे से नहीं दिखता था, पास का लिखने में भी आपको परेशानी हो रही थी। किताबें पढ़ नहीं पा रही थी, लिख नहीं पा रही थी, तो परीक्षा कैसे देते, आगे पढ़ाई कैसे करते? इसके लिए छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया। तो बीमारी ने धीरे धीरे आपकी हर खुशी खत्म कर दी, आपका सब कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। आप जहाँ जहाँ गए सभी डॉक्टरों ने क्या कहा? इसका कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं है। पिगमेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकारमय। डॉली जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है। पहले आप 2 विजिट आप जब करे तब इस आंख से आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था और पेरिफेरल चार्ट नहीं बनता था। हाँ। बहुत सारी बधाई हो, इस बार आपको पेरिफेरल विजन आना शुरू हुआ है। तो 0 से आप करीब करीब 7 इंच पे पहुंच गई हैं एवरेज। जिस तरह का आपको राइट आंख में विजन बढ़ा है, उसी तरह से उससे 100 गुना ज्यादा लेफ्ट आंख में बढ़ा है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं देख पाती थी। सेंटर पॉइंट ही आपको दिखाई नहीं देता था। दूर में भी आपको करीब करीब 20 फीट की रोशनी बढ़ी है। दूसरी लाइन जो कम आती थी, उससे तीसरी लाइन आपको दिखना शुरू हुई है बिना चश्मे के। बहुत सारी बधाई हो, आपके जीवन में उजियारा आने लगा है। आपको अब चलने फिरने में थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस होता है? हाँ, होता है। अब भाई का हाथ या मम्मी का हाथ तो नहीं पकड़ना पड़ता मार्केट में? नहीं पकड़ना पड़ता। पहले आपको ये मुसीबतें होती थी कि आपको किसी का हाथ पकड़ के चलना पड़ता था। बहुत सारी बधाई हो आपको, आपके परिवार को। तो क्या अब आप कह सकती हो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इलाज डॉक्टर ऋषभ जैन ने ढूंढ लिया है? हाँ, ये इलाज ऋषभ जैन के पास है। और दुनिया में कोई करता है क्या? नहीं। सभी लोगों को, आपने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, सबने क्या कहा था? इसका कोई इलाज नहीं। इसका कोई इलाज नहीं है। इसके कारण आप फिर उज्जैन आई हैं, उज्जैन में आपको ये इलाज मिला। तीसरी विजिट में आपको पेरिफेरल विजन लेफ्ट आंख में आना शुरू हो गया। बहुत सारी बधाई हो आपको, परिवार को और उन पीड़ित लोगों को जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से परेशान है और अपनी जिंदगी में किसी का हाथ पकड़ने के लिए मजबूर है जवानी में। बहुत सारी बधाई। जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं, और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।